हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी बाय नौशाद सर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर दोनों का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर को हल करेंगे, जो 6 दिसंबर को अपने वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया था। तो अंत से तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आज के इस वीडियो में हम इंटर का हिंदी का मॉडल पेपर को हल करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। हतोत्साहित होना, संतप्त होना, प्रसन्न होना, कृपण। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ होता है उदास होना, दुखी होना। जो हिंदी में लिखा हुआ है हतोत्साहित होना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हतोत्साहित होना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम फटाफट बताते चलते हैं। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। तो आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय होना या प्यारा होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्रोधित होना, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, क्रोधित होना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शिक्षा शब्द है, बताना है कि शिक्षा शब्द क्या है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा शब्द क्या है? तो शिक्षा शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, सभा शब्द है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभा क्या है? पुल स्त्रीलिंग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। परीक्षा शब्द है, परीक्षा शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। घी शब्द है, क्वेश्चन नंबर 8 है, घी शब्द है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्त्रीलिंग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, वचन के कितने भेद हैं? 5, 10, 2, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2। वचन के 2 ही भेद होता है। एक होता है एक वचन, एक वचन, और दूसरा हो जाएगा बहुवचन, याद रखिए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पावक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोज। वैसे कमल का तो हो जाएगा पंकज, अरविंद। चलिए, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द है। वाचालक, वाचाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाचाल, यानी अधिक बोलने वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अभिनेता। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नौसेना। जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द नौसेना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशाग्र बुद्धि। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो आजीवन शब्द कौन सा समास है, ये बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है? तो जब ये वाला योजक चिन्ह लगा रहेगा तो इसको बोलेंगे कौन सा समास? तो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। जैसे माता, जैसे माता पिता, भाई बहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द्वंद्व समास। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 से नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विगु समास। ऑप्शन डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आयुष्मान शब्द का परिवाची शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिरंजीवी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। पृथ्वी का परिवाची शब्द क्या है? तो पृथ्वी का परिवाची शब्द, पृथ्वी का देखिए क्या होता है, पृथ्वी का परिवाची शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का होता है भू, भूमि, जमीन, धरती। तो इसमें पूछा है कि पृथ्वी का परिवाची शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भूमि। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिग प्लस अंबर बराबर दिगंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यश प्लस दा, यशोदा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तपोबल शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तप प्लस बल बराबर तपोबल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वार्ता प्लस आलाप बराबर वार्तालाप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ये आप जानते हैं महेश का क्या होगा, महा प्लस इस बराबर महेश। ऑप्शन डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम का मतलब होता है, विलोम का मतलब होता है उल्टा। विलोम का मतलब होता है उल्टा। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोमल। क्या होगा? कोमल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निंदा। क्वेश्चन नंबर 30, कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्येष्ठ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्येष्ठ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, अंतरंग शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बहिरंग। क्या होगा? बहिरंग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तो तिमिर शब्द का विलोम हो जाएगा अंधकार। क्या होगा? अंधकार, अंधकार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्ल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। विज्ञान शब्द में उपसर्ग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वी क्या है? उपसर्ग। वी क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग बोलते हैं जो किसी शब्द के पहले लगे। उपसर्ग किसको बोलेंगे? जो पहले लग करके उसका अर्थ बदल दे। और प्रत्यय बोलते हैं जो
बाद में लगे, कहाँ लगे, बाद में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूरा। आदिकाल शब्द में उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदि। ममेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बोलते हैं जो लास्ट में लगे, यानी कि अंत में आए। तो ममेरा शब्द में प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एरा, यानी कि एरा। क्या हो जाएगा? एरा। क्वेश्चन नंबर 38। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आई। दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन है? दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आवट। क्या हो जाएगा? आवट। क्वेश्चन नंबर 40। शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होगा? शास्त्र शब्द का विशेषण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शास्त्रीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, शास्त्रीय। क्या होगा? ऑप्शन बी, शास्त्रीय। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रंगीन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। वेद शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैदिक। ऑप्शन ए, वैदिक। आचार्य शब्द में कौन संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिवाचक संज्ञा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। चतुराई शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भाववाचक। कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 45। गुच्छा शब्द में कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि समूहवाचक। गुच्छा समूहवाचक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, ये होता है प वर्ग, यानी प वर्ग का जो भी होता है उसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। ओष्ठ, यानी कि प का पूछले, फ का पूछले, ब का पूछे, भ का पूछे या म का पूछे, इस सब का उच्चारण स्थान क्या होगा? इस सब का उच्चारण स्थान ये होठ ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दांत। तो वर्ग के जितने भी आते हैं उन सब का उच्चारण स्थान क्या है? उन सब का उच्चारण स्थान ये दंत ही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंठ। यानी क बोलने पर कहाँ कंठ से आवाज आता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपदान। कि जहाँ अलगाव के रूप में जहाँ अलगाव का बोध होता है वहां पर अपदान कारक होता है।
तो यहाँ पर दिया है कि पेड़ से पत्ते गिरते, यानी पेड़ से पत्ते गिर करके अलग हो रहे हैं, जहाँ अलगाव का होता है यानी कि अपदान कारक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अपदान कारक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। करण कारक का चिन्ह है ने, से, द्वारा, को, के लिए, में, पे, पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, से या से द्वारा, यानी कि कर्ता ने करम को करण से या द्वारा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। बाल कृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन है? अब यहाँ से किताब का शुरू हो रहा है। आज हम यहीं तक रहने देते हैं, यानी कि किताब के क्वेश्चन का जो ये है इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दूसरे पार्ट में बनाएंगे। यहाँ तक रहने देते हैं। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।